मेरे यूट्यूब चैनल TA अकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए सीटेट से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा और तकसीरी ज़हानत का नज़रिया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को पूरे तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। इसे पूरे वजाहत के साथ पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं वक्तन फ़वक्तन सीटेट के कवायद और पेडागोजी से मुताल्लिक़ क्लास लेकर आता रहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आप मेरे वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शमूलियाती तालीम को समझते हैं। आप ये देख रहे हैं, शमूलियाती तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा। इससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस क्लास को आखिर तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीटेट में पूछे जाने वाला सवालात को आसानी से हल कर सकेंगे, उसे हल करके आएंगे। तो समावेशी शिक्षा, सबसे पहले हम इसे हिंदी में देखते हैं, इसके बाद हम लोग उर्दू में कंटेंट को देखेंगे, उसको समझेंगे। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। ठीक, अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। यानी जो दृष्टिबाधित हैं या श्रवण बाधित है या किसी भी अंग से माजूर हैं तो उनको अलग, उनके लिए क्लास नहीं लगाना है, उनको अलग नहीं बैठाना है। ठीक, समावेशी शिक्षा इसका विरोधी है, बल्कि तमाम बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में शिक्षा देनी है। इसका ये पक्ष में है। ये इसके बाद देखते हैं उर्दू में। तालीमी अमल आमतौर पर औसत ज़हानत वाले, यहाँ पर एक रा का इजाफ़ा हो गया है, इस रा को काट दीजिएगा। औसत ज़हानत वाले यानी मीडियम ज़हानत वाले तलबा को मद्देनज़र रखकर मुनज़्ज़म किया जाता है। लेकिन हमारे जमात में तमाम तलबा औसत दर्जा के नहीं होते। कुछ तलबा औसत से कम और कुछ औसत से ज़्यादा होते हैं। इनमें भी कुछ तलबा खुसूसी ज़रूरत वाले और खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। इस तरह ऐसे तालीमी अमल में जो सिर्फ़ नॉर्मल बच्चों पर मरकूज़ हों तो इस सूरत में खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते और अपने को तालीमी अमल से अलहदा तसव्वुर करने लगते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। शमूलियाती तालीम यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसा तसव्वुर तालीम है जो हुकूक़ इंसानी, अक़दार यानी वैल्यूज़, अखलाक़ियात
और उसूल मसावात पर कायम है। ये तसव्वुर तालीम का तमाम तलबा को चाहिए कि ये तसव्वुर तालीम तमाम तलबा को चाहिए वह नॉर्मल हो या किसी अंग से मुतासिर, उनकी समाजी, माशी सतह, मज़हब, ज़ात, जिन्स, ज़ुबान, सक़ाफ़त और नस्ल कोई भी हो, तमाम तलबा को बिला तफरीक एक साथ एक ही स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए शमूलियाती तालीम से मुताल्लिक़ NCF 2005 क्या कहता है, ये उस पर क्या दिशा निर्देश दिया कि बच्चों को कैसे तालीम दी जानी चाहिए। और ये शमूलियाती तालीम को भी इसमें ऐड किया गया। इसके पॉइंट जो हैं NCF 2005 को देखते हैं। अब NCF 2005 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को दीगर बच्चों की तरह जमात में बराबरी का हक़ हासिल है। तलबा के दरमियान फ़र्क नहीं होना चाहिए। तमाम तलबा को आमोदिश में मदद के वसीला के तौर पर देखा जाना चाहिए। तालीम में शमूलियत समाज में शमूलियत का एक अहम अंसर है। ठीक। अब CTET में जो आपसे प्रश्न पूछा गया इस पर शमूलियाती तालीम पर, उस प्रश्न को मैं एक यहाँ पर लिखा हूँ। इस प्रश्न को पढ़कर आप इसका जवाब देंगे। मेरे को कमेंट्स में इसका जवाब बताएंगे, इसका जवाब क्या हो सकता है। तो देखिए CTET का जो प्रश्न जो मैं लिखा हूँ, जो साबका सवालात का, खुसूसी ज़रूरतों वाले, ये सवालात है, खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़ुबानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को डैश तरीक़ेकार कहते हैं। ऑप्शन है आपका नंबर 1 शमूली यानी इंक्लूसिव, नंबर 2 नज़्म व ज़ब्त पर मबनी, नंबर 3 तख्लीकी जामे। आप इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जो सही है उसका आप टिक लगाकर या उसका आंसर ABCD करके कमेंट्स में आप बताइए। देखते हैं कि आपका कितना इसमें जो है कौन सा सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं तकसीरी ज़हानत का नज़रिया इन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा का सिद्धांत। दोनों कहते हैं बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा का सिद्धांत। तकसीरी ज़हानत का नज़रिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ठीक है, गार्डनर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डनर, इन्हीं को हार्वर्ड गार्डनर के नाम से जानते हैं और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो दिया, तो वो नाम याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है। 1900 और इन्होंने कितने सिद्धांत पर बात की है, कितने सिद्धांत बताए हैं, कितने ज़हन के जो ऑप्शन है, कैटेगरी है, कितने बताए हैं वो देखिए। 1983 में पहली मर्तबा पेश किया जिसमें ज़हानत की 7 किस्में की। उसके बाद सन 2000 ईस्वी में अपना तरमीम शुदा नज़रिया, यानी अपने जो दृष्टि है उसको जो है उसको सिद्धांत है उसको बोला चेंज करके तरमीम शुदा नज़रिया पेश किया, जिसमें उन्होंने ज़हानत की किस्में बढ़ाकर कुल 9 कर दिए। इसको याद रखिएगा। इनके मुताबिक इंसान में कुल 9 किस्म की ज़हानत पाई जाती हैं।
ठीक है। ये ज़हानत सभी लोगों में अलग अलग मिक़दार में पाई जाती हैं। दिलचस्पी, रुझान, रवैयों में फ़र्क होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसके दिलचस्पी, उसके रुझानात हैं, उसके रुचि है, उसके रवैये हैं, उसके बोलने के तरीके हैं, बात करने का जो सलीका है, उसमें सब में क्या होता है, ये डिफरेंस पाया जाता है। अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है जो डिफरेंस वाला, तो आप हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को और इनके नाम को ज़रूर याद रखिएगा अपने ऑप्शन को सही करने के लिए। इसके बाद देखिए, बहैसियत मुअल्लिम हमें इन तमाम ज़हानतों से वाकिफ़ होना नहायत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कौन कौन से वो ऑप्शन है, उस ऑप्शन को भी याद रखिएगा आप। नंबर 1 ऑप्शन है लिसानी ज़हानत, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक, लिसानी ज़हानत। उसके बाद है, तो लिसानी ज़हानत में बच्चों को क्या होता है, ज़ुबान की अफजाइश होती है, इसकी नशोनुमा होती है, और इस्तेमाल करने की जो महारत है लिसानी महारत कहलाती है। ये ज़हानत शायर, मुसन्निफ़, मुकर्रिर और सहाफ़ी वगैरह इसमें क्या होते हैं, बच्चे बनते हैं इसमें लिसानी ज़हानत में, यानी उस पर ज़ुबान पर कमांड हासिल करते हैं बच्चे, उसी को कहते हैं लिसानी ज़हानत। नंबर 2 ऑप्शन मंतकी रियाजियत ज़हानत, ये आपका है नंबर 2 ऑप्शन, मंतकी रियाजियत ज़हानत, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक, इसमें होता है बच्चों को जो साइंटिफिक सोच और मसाइल को हल करने की जो महारत है, शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, साइंसदान, कंप्यूटर प्रोग्राम, माहिरीन शुमारियात, ये सब जहन इसमें क्या होता है, इसमें डेवलप करता है। नंबर 3 मकानी ज़हानत। ठीक है, नंबर 3 मकानी ज़हानत, स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं, तो स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो बच्चों की जो ये मुसव्विर जो होता है ना, इंजीनियर, कोई चार्ट बनाना, कोई पिक बनाना, मूर्ति बनाना, नहीं, आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्ट, ये सब डिज़ाइनर जो होते हैं, ये सब इसमें बच्चा, इसमें क्या होता है, बच्चों का जो उसमें विकास होता है, उसमें इनकी नशोनुमा होती है। इसके बाद है जिस्मानी एहसासी ज़हानत, बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, चौथा नंबर। इसमें बच्चा का जो है तालमेल बच्चा बनाता है, जो कुछ डांस वगैरह करते हैं बच्चे, खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक है, ठीक, यानी गुलकार है, अदाकार है, मैकेनिक है, सिपाही वगैरह और सर्जन वगैरह, इसमें बच्चों की इसमें विकास होती है। उसके बाद नंबर 5 है मौसीकी ज़हानत, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसमें तमाम बच्चों में ज़हानत पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नज़म जो गाते हैं, कविता जो गाते हैं, गाना जो गाते हैं, गाना को पसंद करते हैं। मौसीकार या गुलकार और शायर में ये ज़हानत ज़्यादा होती है। जो आप देखे होंगे मुशायरा में जो शेर व शायरी करते हैं, या ऐसे बैठकर शेर व शायरी करते हैं, कुछ लोगों के उसमें दिल लगता है, तो वो जो डेवलपमेंट होता है, तो वो जो कैटेगरी जो इसमें आएगा वो मौसीकी ज़हानत में आएगा। नंबर 6 आपका नंबर 6 आएगा बैनुल अफरादी ज़हानत, इसको कहेंगे इंटरपर्सनल या पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। नंबर 6 नहीं उसके बाद है बैनुज़ाती ज़हानत। तो बैनुज़ाती ज़हानत में तरगीब और ख्वाहिशात के तय बेदार होना बैनुल अक़वामी ज़हानत कहलाता है। इस ज़हानत की बुनियाद पर ही इंसान में खुद एतमादी, आत्मविश्वास और नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। फ़लसफ़ी और रूहानी रहनुमा ये ज़हानत ज़्यादा होती है, उनमें ये ज़हानत ज़्यादा होती है। नंबर 7 में। नंबर 8 फ़ितरी ज़हानत।
फितरी जहानत कहते हैं कुदरती यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कुदरती माहौल की तय हसासियत फितरती जहानत कहलाती है। ऐसे लोग परिंदों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों कहीं दिलचस्पी रखते हैं और उन पर अपना शोध करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वजूदियाती जहानत। यह है एग्जिस्टेंटलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इस जहानत का ताल्लुक उन सवालों से है जिनका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता। जैसे दुनिया क्यों बनी, हम क्यों हैं, हमें क्यों लाया गया, इस दुनिया का बनाने वाला कौन है। इन सारी चीज़ों पर क्या करना, सवाल उठाना और सवाल करना, अपने आप में क्या करना, सोचना। तो तकसीरी जहानत से मुताल्लिक मैं इस पर भी साबका सवालात सीटेट से एक मैं आपको लिख कर पेश किया हूँ। यहाँ पर आप इस सवाल को पढ़कर आप ख़ुद जवाब दीजिए, ABCD करके आप मुझे इसका ऑप्शन बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने नए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और मेरे चैनल पर डेली बने रहिए। मैं इंशाअल्लाह ज़रूर जो भी आपका जो पेडागोजी है मैं उस पर क्लास लेकर आऊँगा, और जो आपके माइंड में आ रहा है मैं उस पर क्लास लेकर नहीं आया हूँ तो आप मुझे उसको कमेंट्स करके बताइए। मैं इंशाअल्लाह उसे ज़रूर हल कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।